हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नियत आयतन पर किसी गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दीजिए। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हम किसी गैस के ताप में थोड़ा वृद्धि करते हैं या कम वृद्धि करते हैं, यदि किसी गैस के ताप में यदि किसी गैस के ताप में कम वृद्धि करते हैं, कम वृद्धि करते हैं, तो यदि किसी गैस के ताप में कम वृद्धि करते हैं तो हम देखते हैं, तो दाब, उस गैस के दाब या दाब और आयतन, दाब और आयतन में, दाब और आयतन में अधिक परिवर्तन होता है। दाब व आयतन में अधिक परिवर्तन, दाब व आयतन में अधिक परिवर्तन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि गैस की अगर विशिष्ट ऊष्मा हमें मालूम करनी है तो हमें दाब या आयतन को क्या करना होता है, स्थिर करके रखना होता है, जिस कारण गैस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए, गैस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें दाब या आयतन को स्थिर रखना होता है, स्थिर या नियत, तन को नियत करना होता है। जिस कारण हम देखते हैं कि गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। एक होता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम लिखते हैं सीपी से, और दूसरा होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम लिखते हैं सीवी से। अब हम प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हमें क्या बताना है, नियत आयतन पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो यह हो जाएगा, नियत आयतन पर नियत आयतन पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा, गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा, गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र देखेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे कि यदि हम क्या देखते हैं कि किसी गैस के ताप को, यहां पे हम लिखते हैं, और यह सब हम नियत आयतन पे करेंगे तो हम लिखेंगे नियत आयतन पर गैस नियत आयतन पर 1 मोल गैस के ताप में
1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जितनी हमें आवश्यक होती है वृद्धि करने के लिए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा की मात्रा आणविक विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पे लिख लेते हैं, नियत आयतन पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नियत आयतन पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। गैस की आणविक या अणुक विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। या लिखते हैं अणुक विशिष्ट ऊष्मा, अणुक विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यह क्या होता है। देखिए, किसी गैस की अगर हम विशिष्ट ऊष्मा देखें, अगर हम नियत आयतन पे लिखेंगे तो यह कहलाएगा Cv। Cv बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q बटा N डेल्टा T। और जैसा कि हमने देखा कि 1 मोल गैस के ताप में कितनी वृद्धि करते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करते हैं। तो हम देखते हैं Cv बराबर Q। तो ये कहलाता है यहाँ पे हम लिखते हैं C। और नियत आयतन पे, नियत आयतन में, नियत आयतन में 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर हम देखते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा हमें मिल रही है वह आवश्यक ऊष्मा के बराबर होगी। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। लेकिन हम देखते हैं, यदि हम बात करते हैं गैस के लिए, हमने देखा कि 2 विशिष्ट ऊष्मा होती है, लेकिन ठोस और द्रव के लिए एक ही विशिष्ट ऊष्मा होती है, क्योंकि उसका आयतन नियत होता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।